So let's start. Are you all able to see the? ओके तो ये नोटपैड स्क्रीन हमने बहुत बार डिजाइन किया है, राइट? इसमें हम लोग सिर्फ क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? हेलो, नेम, इनपुट टाइप। तो इसके एक्शन पे किसको कॉल किया है? और 3.jsp का कोड क्या है? सिंपल, देखो ये रहा। तो हमने क्या किया इधर, इसको डिक्लेरेशन में डाल दिया। कहाँ डाल दिया इसको? ओके, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि पूरा का पूरा एक ही जावा के अंदर, ऐसा भी कर सकते हैं आप। दिस ऑल्सो यू कैन डू। तो आई जस्ट शो यू। सी, ये दिख रहा है क्या? तो ये पूरा का पूरा मैंने कहाँ डाल दिया? एक ही जावा फाइल है, जेएसपी फाइल है। ये क्या है? ये और ये क्या है? मेरा जेएसपी स्क्रिप्टलेट है। क्या ये है ना? तो उसमें क्या क्या मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, किस नाम से? और उसको इनिशियलाइज कर दिया ब्लैंक, ठीक है। और फिर जो है लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल फॉर द फर्स्ट डे। तो फिर क्या किया मैंने उसको, हाँ भाई, दिख रहा है ये कोड? तो क्या किया मैंने, वो टेक्स्ट में क्या डाल दिया मैंने? गेट पैरामीटर किया, t1 को डाल दिया उसमें और प्रिंटलन कर दिया, है ना? है क्या नहीं? आई ऑल देयर एवरीवन? तो मैं ऊपर का बाकी सब निकाल रहा हूँ, नीचे का भी सब निकाल रहा हूँ। तो व्हाट विल दिस प्रिंट मी नाउ? दिस इज माय जेएसपी का कोड। नाउ व्हाट विल दिस प्रिंट मी? क्या प्रिंट करेगा ये? वेलकम और नेम। ठीक है, तो अभी मेरा वैम चालू है, ब्राउजर चालू है, और मैं जाता हूँ अपने इनम टेक में, और इसका नाम था main.jsp। क्या था? ये जो HTML फाइल है उसका नाम क्या था? इसका नाम क्या है? main.jsp। और ये एक्शन पे किसको कॉल कर रही है? 3.jsp। तो ये 3.jsp है, ठीक है। मैंने मेन सेव किया ना? ओके, मैंने मेन सेव करता हूँ। मेन सेव करा, 3 सेव कर दिया। अब ब्राउजर पे आया तो पहले मैं क्या ओपन करूंगा? विच फाइल विल आई ओपन फर्स्ट? विच फाइल विल आई ओपन फर्स्ट? main। तो उधर क्या बोल रहा है वो? और क्या नाम एंटर किया मैंने? तो जब शो पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा? वेलकम सचिन। आ गया ना? हाँ सर। तो ये सिंपल सा हमारा जेएसपी कोड था। अगर मुझे नंबर से खेलना है, तो अगर मुझे नंबर लेना है और चेक करना है कि वो नंबर ऑड है क्या इवन है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको, इसमें क्या करेंगे? N1 N2। एक ही नंबर लिया ना भाई। अच्छा हाँ। तो अभी ये वेरिएबल किस टाइप का होगा? Now how do I check whether number is odd or even? Divide by 2.
HTML भी JSP से सेव होगा? HTML सेव कर, JSP सेव कर, दोनों सेम है, कोई मसला नहीं है। जिस फाइल के अंदर आदिल एक भी JSP का आ गया ना स्क्रिप्टलेट, दैट फाइल कंपल्सरी हैज टू बी सेव्ड एज .jsp। इसमें कुछ दिख रहा है क्या स्क्रिप्टलेट कोई? नहीं। तो ये आपकी मर्जी है, .jsp करो या .html करो, आपकी मर्जी है, समझा? बट इसमें अगर एक भी आ गया स्क्रिप्टलेट तो ये क्या सेव होगा? ठीक है, तो अभी मैंने इधर एंटर नंबर करके इसको भी सेव कर दिया, उसको भी सेव कर दिया। अब सिर्फ जाके क्या करना है मुझको, ब्राउजर पे जाके सिर्फ क्या करना है, रिफ्रेश, दिख रहा है आगे एंटर नंबर, और 7 एंटर किया तो क्या आया? और अगर 70 एंटर करता तो? समझ रहे हैं क्या भाई? और इनको फाइल्स को सेव कहाँ करना है? वेब एप्स के अंदर। कहाँ जाके सेव करना है? Where will I save it? Where will I save both the files? तो ये मैंने वेब एप्स, ये मेरा वेब एप्स फोल्डर दिख रहा है आपको, इसके अंदर मैंने फोल्डर बनाया है और दोनों उसके अंदर है, मेन भी उसके अंदर है और 3 भी उसके अंदर। समझ में आ गया? ओके, अभी मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे करना है कि एक ही फाइल से इनपुट लेना है, उसी फाइल में आउटपुट देना है, समझ में आ रहा है? उसमें ही HTML, उसमें ही जावा, तो कैसे करेंगे? ओके, इसमें एक और चीज करते हैं। अभी ये जो नंबर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, कैसे डिस्प्ले कर रहा हूं मैं? आउट यूज करके ना। हाँ सर। अभी अगर मुझे उसको H1 में डिस्प्ले करना है, किस में डिस्प्ले करना है? H1। तो H1 जावा का है क्या HTML का है? HTML। तो मैं ये जावा क्लोज कर दूंगा, ठीक है? और इसके जगह पे क्या यूज करूंगा मैं? H1, राइट? यस और नो? यस सर। ओके, अब इसमें n जो है, n ये जावा का है क्या HTML का है? जावा। तो फिर क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेशन में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? अरे हमने कल किया था ना एक्सप्रेशन भाई, हाँ सर। समझा? ओके, एल्स किसका पार्ट है? एल्स, तो एल्स किस में जाएगा? और वापस इधर क्या डाल देंगे अपन? समझा? तो ऐसे भी आप कोडिंग कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा मेरा जावा कोड है, ठीक है? तो ये स्क्रिप्टलेट के अंदर आ गया। अब H1 चूंकि मेरा HTML का है तो बाहर रहेगा, तो जो भी HTML का कोड है वो स्क्रिप्टलेट के बाहर रहेगा। और एल्स चूंकि जावा का था इसके लिए स्क्रिप्टलेट में आ गया, और H1 वापस इधर आ गया, ठीक है? अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। सेव किया इसको, और किसको पहले ओपन करेंगे हम लोग? आ गया? ओके, 9। तो ये क्या बोल रहा है? एरर occurred at line 9, else is not detected। क्या बोल रहा है ये? दोनों में इवन लिखा है। वो तो ठीक है ना यार, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसने एल्स डिटेक्ट नहीं किया उसने। तो इफ ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, ठीक है? तो ये कर्ली ब्रैकेट इधर क्लोज होगा, फिर ये एल्स का कर्ली ब्रैकेट ओपन, और
ये स्क्रिप्टलेट और ये एल्स का कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखो अपन ने क्या किया, इफ n mod 2 इक्वल टू 0 कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये लिख दिया। फिर ये पूरा जो है वो एल्स का पार्ट था तो वो भी पूरा स्क्रिप्टलेट में आ गया, और ये जावा का है और फिर इसके लिए क्लोज कर दिया। देखते ये काम करता है क्या। क्या बोल रहा है ये, n स्लैश एरर एल्स डिलीट दिस टोकन। एल्स में काम नहीं आ रहा, इसको सेव नहीं किया क्या, इसको सेव नहीं किया था क्या? आया क्या, दिख रहा है भाई? हाँ सर। तो ऐसे आप लोग HTML भी यूज कर सकते हैं। तो जो कोड स्क्रिप्टलेट में आ गया वो जावा का है, जो स्क्रिप्टलेट के बाहर है वो HTML का है, समझा? ओके, पर अभी मैं कितने फाइल यूज कर रहा हूं मेरे एप्लीकेशन के लिए? दो, राइट? तो अभी मुझे दोनों एक में ही करना है। तो ये देखो एग्जांपल, इसमें मैंने बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड कर दिए हैं। तो पहले मैं इनका बैकअप लेता हूं। तो अभी देखो, तो इसमें मैंने एक फाइल बनाया है हेडर नाम का, उसको भी ऐड कर दिया है, तो वो छोड़ दो, निकाल देंगे। इसमें मैंने CSS भी डाला था, वो भी निकाल दो। ओके, अभी देखो ये सारा कोड जावा का है ना, ये सारा कोड HTML का है, राइट? हेलो, ये सारा कोड HTML का, तो स्क्रिप्टलेट के बाहर है, ठीक है, फाइन। ओके, अब मैंने इधर बोला एंटर अ नेम। अब इसके क्लिक पे कौन सी JSP कॉल हो रही है, और इसका नाम अपने सेव कैसे किया है? तो खुद ही कॉल हो रही है ना। तो अभी ये जो कोड है, ये कोड कब रन होगा, ये जो कोड है वो कब रन होगा? तो हम पहले चेक करेंगे कि S1 नल तो नहीं है। S1 कौन है? S1 कौन है? तो इसके लिए पहले चेक करने का, जब S1 पे क्लिक होगा जब, तो मतलब गेट पैरामीटर S1, इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, समझा? अरे समझ में आ रहा क्या भाई? हाँ सर। और फिर अगर वो टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक नहीं है तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, वरना एल्स क्या बोल दो, समझा तुम लोग को ये लॉजिक क्या है? आदिल, हाँ सर समझा। देखो, तो अपना जो कि दोनों कोड एक ही फाइल में है, तो ये JSP का कोड कब रन होगा, उसके लिए कंडीशन है कि S1 नल नहीं है, मतलब S1 पे कुछ क्लिक किया है तो ये कोड रन होगा। फिर हम जाएंगे T1, अगर वो नल नहीं है तो उसका वैल्यू लो और स्टोर करो, वेलकम करो। और अगर वो ब्लैंक है तो क्या बोलेगा? ओके, अभी ये मैं कैसे प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है? अगर मुझे चाहिए तो मैं इसमें भी कर सकता हूं, H1 के अंदर भी। नीचे दिख रहा है, दिख रहा है क्या H1 भी? हाँ सर। तो ओके, फिलहाल हम इसको कमेंट कर देंगे। तो कमेंट टैग कैसे लिखते हैं मालूम है क्या? एंगुलर ब्रैकेट स्क्रिप्टलेट माइनस माइनस, कैसे लिखते हैं?
और माइनस। अब चूंकि ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट HTML का है ना, तो इसमें लगेगा इसमें लगेगा HTML का कमेंट। तो एक्सक्लेमेशन माइनस 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 एक्सक्लेमेशन, तो ये किसका कमेंट हो गया? और अगर आपको JSP कमेंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो कोड है, ये जो कोड है, अभी जो कोड मैंने लिखा है गुड आफ्टरनून, ये किसका है? जावा का है क्या HTML का, JSP का है? इसको कमेंट करना है तो स्क्रिप्टलेट माइनस माइनस और माइनस माइनस एंड में भी, समझा? तो ये JSP का कमेंट है और ये HTML का। अभी चूंकि ये कोड HTML का, इसके लिए बाहर कमेंट कर दिया मैंने इसको। अब सेव किया इसको, क्या नाम है? to.jsp ना। अब यहां पर गया, डायरेक्टली उसको ओपन किया। क्या बोल रहा है ये? इसमें भी एल्स में इशू आ रहा है क्या? क्या इशू आ रहा है एल्स में? ओके, एक ब्रैकेट क्लोज नहीं किया क्या मैंने? ये ब्रैकेट क्लोज नहीं किया ना? दिख रहा है क्या? हाँ, इस वाला। तो इसके लिए आ गया। तो अब इसको कम, अभी क्या बोल रहा है लाइन 31 में? 31 क्या बोल रहा है ये? जावा, ये JSP का कमेंट है। क्या प्रॉब्लम हो गया उसको? JSP का कमेंट छोड़ दे, इसको डिलीट मार के देखेंगे बाद में। स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैंने वो लाइन निकाल दिया बस, देखिए ना अपनी JSP कमेंट की। सेव किया, आ गया, दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो अभी मैंने एंटर, नाम है ना इधर, ये प्रोग्राम किसका था? नेम। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ चेंज किया, सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, चेंजेस ले लेगा वो। ले लिया? हाँ सर। आ गया? आया क्या नहीं? हाँ सर। तो वहां के वहीं आ गया। तो इसको बोलेंगे हम, तो एक ही फॉर्म में जावा और एक ही फॉर्म में क्या है? ओके, अभी अगर मैं ब्लैंक रखूं उसको, ब्लैंक, और सबमिट करूं तो क्या आएगा? ये वेलकम आ गया इधर, सिर्फ वेलकम आ गया। ओके, इसके लिए अपने को ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अभी वेलकम आ रहा है। secure dot get parameter t1 is equal to null। ओके, नॉट इक्वल टू नल चाहिए ना? क्या लिखा है? नॉट इक्वल टू नल होगा तो ये होगा ना? दिख रहा है? हाँ सर। तो ऐसा है ये, नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो ये है, और इक्वल टू तो एल्स में कब जाएगा? जब एम्प्टी होगा। तो ये आ गया। ठीक है, ओके। अभी अपने को ये कोड, ये जो है ना वेलकम, ये अपने को दिखाना है ऐसे। तो कैसे करेंगे? उसको अपने को दिखाना है H1 टैग में, दिखाना है वेलकम H1 टैग में। तो कैसे करेंगे बोलो? तो ये लाइन निकल जाएगी ना?
हेलो, हाँ सर। ये लाइन निकल जाएगी ना? हाँ सर। इसका बैकअप ले रहा हूँ मैं ताकि तुमको मैं अलग अलग फाइल भेज सकूँ। तो अभी क्या होगा, ये वाली लाइन निकल जाएगी, राइट? अब इसके लाइन जगह पे कौन सी लाइन आएगी? HTML। ये वाली लाइन आएगी, है क्या नहीं? ये आ जाएगी। अब क्योंकि ये HTML का है तो क्या करना पड़ेगा, इधर अपने को स्क्रिप्टलेट यहाँ पर क्लोज और यहाँ से वापस चालू। समझ रहे हैं? अरे समझा क्या नहीं? हाँ सर। अब क्योंकि ये HTML आ गया ना बीच में, तो यहाँ क्लोज कर दिया, ऐसे और चालू कर दिया मैंने, ठीक है? तो अभी अपना वेलकम और नाम जो है H1 टैग में आएगा, ठीक है? तो सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, आया कि नहीं? अरे समझ रहा कि नहीं भाई? ओके, अभी जो है ये H1 के लिए मैंने कुछ CSS दिया है। क्या दिया है? हेलो, ये दिख रहा है क्या CSS? हाँ सर। तो जहां जहां H1 होगा, फॉन्ट क्या होगा उसका? Arial। बैकग्राउंड कलर क्या होगा? ब्लू। कलर क्या होगा उसका? वाइट। और वर्ड स्पेसिंग में कितना, हर वर्ड में कितना स्पेस होगा? 0.5 इंच का, आधे इंच का, ठीक है? अब इस CSS फाइल से सेटिंग उठाना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को? इसको लिंक करना पड़ेगा ना फाइल को, लिंक टैग से। हाँ। तो इसको लिंक टैग से लिंक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देख इधर, तो वो है हेड में, कहाँ रहता वो CSS, ठीक है? तो हेड में गए अपन, और यहाँ पर ये डाल दिया। तो ये उसका कोड है, टाइप क्या है, नाम क्या है CSS का, और रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है। ओके, अभी जहां जहां H1 होगा तो वो कहां से उठाएगा, सेटिंग्स कहां से उठाएगा वो CSS की? माय स्टाइल। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव किया, इधर आ गया, 2 को वापस रिफ्रेश किया, और अभी मैंने एंटर किया नेस्वाडिया कॉलेज। अब शो किया, आया क्या? हेलो, दिख रहा है? तो है ना, आधा इंच का स्पेस है, और वाइट कलर है, बैकग्राउंड ब्लू है, और फॉन्ट वो है। सही है? ओके, अभी अगर मुझे कोई, ये जो मैंने है ना एक फाइल बनाई है हेडर नाम से, दिख रहा है ये हेडर? दिख रहा है? हाँ सर। उसमें सिर्फ मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है उसके अंदर मैंने? ठीक है, क्या लिखा है मैंने उसके अंदर? कौन से टैग में? H1। अब ये मुझे इंक्लूड करना है मेरे पेज के टॉप पे। क्या करना है मुझे इंक्लूड? तो उसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, कौन सा डायरेक्टिव यूज करूंगा? तो कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ पर, तो क्या करेंगे? @ ना, और फाइल इक्वल्स टू कौन सी, इसी फोल्डर में ना? इसी फोल्डर में ना फाइल। हेलो, तो इसके लिए सिर्फ नाम लिखा फाइल का बस, और सेव किया इसको। अब जब इसको रिफ्रेश करेंगे
आ गया। और चूंकि वो H1 था ना, H1, इसके लिए इसने CSS ले लिया यहां से, और इसको जब करके शो करेंगे तो ये भी आ जाएगा। सही है, समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये ऐसा रहता। और ये सब को मैंने कहाँ सेव किया है? वेब एप्स में गया मैं, दिख रहा है ये, दिख रहा है वेब एप्स? नहीं सर। हाँ अभी दिख रहा है। उसमें मैंने फोल्डर बनाया सेल्फ प्रोसेसिंग JSP और सारे फाइल्स उसमें डाल दिए बस। क्लियर? समझा ना आज का सेशन? Yeah.